हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए आईएचबी की तरफ से, जो कि जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल। गाइज यहाँ पर आईएचबी में कुछ रिक्रूटमेंट है। वीडियो के स्टार्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस वालों के लिए है, जहां पर बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स दोस्तों ये बोलते हैं सर एक्सपीरियंस वाली रिक्रूटमेंट का वीडियो ना बनाया करिए। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं चैनल पे जो प्राइवेट नौकरी में जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कहीं ना कहीं फ्रेशर्स की तुलना में कम होता है, तो वहाँ पे वो भर के फॉर्म को भर के थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा बताए गए इन सारी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस वाली रिक्रूटमेंट में एक कैंडिडेट भी सिलेक्टेड होता है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो दोस्तों फिलहाल इसीलिए मैं एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स का भी वीडियो बनाया था, और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि जो कैंडिडेट्स बीटेक कर रखे हैं और एक्सपीरियंस है उनके पास, वही इस वीडियो को आगे देखें। बाकी कैंडिडेट्स स्किप करके अपना टाइम सेव कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो आईएचबी है, मैंने आपको जैसा पहले बता दिया कि ये एक सरकारी कंपनी है और जॉइंट वेंचर है दोस्तों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल का। यहाँ पर दोस्तों कुछ रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आउट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कई वैकेंसियां हैं जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगती है और कुछ वैकेंसी पे कम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी और डिप्टी मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 3 वैकेंसी है। इसी तरह सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4, सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर जो सबसे कम वैकेंसी दोस्तों वहाँ पे इंजीनियर मांगा हुआ है, इंजीनियर की पोस्ट है। इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए और 6 वैकेंसी सिविल के लिए, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए मैं डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आता हूँ। गाइज मैं आपको इसी पेज का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको एक्सपीरियंस है उसी अकॉर्डिंग आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता हूँ और इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करता हूँ और आप सभी लोगों को डिटेल में सारी चीज़ों को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है और ये इसका एडवर्टीजमेंट IHB/1/2021 रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों डिप्टी मैनेजर जहाँ पे बीटेक कैंडिडेट से एलिजिबल है और सीनियर इंजीनियर यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट से एलिजिबल है और इंजीनियर यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट से एलिजिबल है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों एक्सपीरियंस में है। चलिए पहले अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बात कर लेते हैं। डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 वैकेंसी। अगर सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं 9 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी है। इंजीनियर पोस्ट पे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, सिविल के लिए 6 और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसी है। मिनिमम आपको 60% रिक्वायर्ड है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ मैक्सिमम एज की, तो डिप्टी मैनेजर के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है, सीनियर इंजीनियर के लिए 35 और इंजीनियर के लिए 30। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों तो क्वालिफाइंग जो डिग्री आपकी होनी चाहिए फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, 60% आपका होना चाहिए। चलिए अगर आप 60% से थोड़ा सा भी कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। जो मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों वहाँ पे मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंडस्ट्री ऑफ रेपिट्यूड। तो यहाँ पे इस आई चीज चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए, सीनियर इंजीनियर के लिए दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सबसे कम एक्सपीरियंस जो इंजीनियर की पोस्ट का है, जहाँ पर सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपका जो भी एज का क्राइटेरिया है वो 1/8/2021 के हिसाब से डिसाइड होगा। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिक ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असेसमेंट ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स सच एज नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, कंपेटेंस। तो इन सारी चीजों के हिसाब से दोस्तों आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। आप रेगुलर साइट पे विजिट करते रहिएगा, जैसे ही फर्दर इसका कोई इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको साइट पे मिल जाएगा। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस दी हुई है। और अगर हम बात करें तो नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों इनिशियली वो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। और आप सभी जानते हैं कोई भी वैकेंसी पहले 1 साल या 2 साल या 3 साल प्रोबेशन पीरियड में रखती है, इसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों तो यहाँ पे गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद, ये सारी जगह, वाराणसी, ये सब जगह आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी को भेज सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनसेशन या फिर बेनिफिट्स की, तो डिप्टी मैनेजर के लिए 11 लाख का सीटीसी पहले साल है, सीनियर इंजीनियर के लिए 9 लाख का सीटीसी है और इंजीनियर का 7 लाख सीटीसी है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दोस्तों आपको इनकम होने वाली है आईएचबी में।
यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों जो आपको फॉर्म को भरते वक्त चाहिए। टाइम एंड वेन्यू आपका डिसाइड होगा दोस्तों जैसे ही आपका आप फॉर्म को फिलअप करोगे, इसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी उनका क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने का, उसके हिसाब से आपको वो साइट पर ही वेन्यू या फिर फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि मैंने आपको बता दी दोस्तों कि 25/8 आज के ही दिन से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 14 सितंबर तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस और एज दोस्तों आपकी 1 अगस्त के हिसाब से काउंट होगी। 1 अगस्त के हिसाब से जो आपकी एज होगी और 1 अगस्त के हिसाब से जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से काउंट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को में फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं भी है तो भी आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जिनको इसकी नीड है। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।